जहाँ इनका अंडरग्राउंड मेट्रो बन रहा है उससे 200 फुट दूर है। आप अटैच है तो देखिए ना, ये पूरी लाइन है, ये सब खुली हुई है। उसके पटरी के ऊपर जो लाइन है वो खुली हुई है, जो उसके ऊपर की बिल्डिंग है अटैच तो वो भी है, उसके साथ वाली बिल्डिंग। लेकिन ये हमारी इतनी दूर है, ये क्यों बंद है, हमें इसका कारण समझ नहीं है। हमारे को एक समय बता दें कि 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हमारी बिल्डिंग में क्या दिक्कत है हमें बताएं ना, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये मेन जो सारी इमारतों को सील किया गया है उसकी जो जड़ है वो आपको दिखा दूं। ये जो येलो वाली इमारत आप देख सकते हैं, इसी वजह से जो है यहाँ के आसपास की इमारतों को सील किया गया है। धूप ना खाना पीना कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। कोई कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, कब खुलेगा कोई नोटिस या कुछ बताया तो जाए। अचानक आए, रात में सील करके चले गए, मतलब बंद करके चले गए 1 बजे। तो क्लियर तो होना चाहिए ना भैया, आज कल परसों 10 दिन में खुलेगी तो हम अपने घर जाएं। हमें कुछ नहीं पता, हम तो सुबह जब आए हैं तो देखा शटर बंद है और इस तरह से बैरिकेड लगा हुआ और सिक्योरिटी वाले हमें अंदर आने नहीं दे रहे। कुछ कहा नहीं और एकदम से बंद कर दिया। सवेरे हम लोग आए तो बोले कि बंद है बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे को मंडे 2 बजे के बाद फाइनल रिपोर्ट बतानी है कि हम लोगों की बिल्डिंग खुलेगी या नहीं खुलेगी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मेरी मौजूदगी सदर बाजार के तेड़ीवाला चौक में है। और यहां पर आपको बता दूं, देर रात करीबन 1-2 बजे के आसपास जो है डीएमआरसी द्वारा यहां पर 150 दुकानों को सील कर दिया जाता है। अभी मेरे पीछे एक इमारत आपको दिखाना चाहूंगी, ये करीबन जो है 5 मंजिला इमारत है और इसमें 150 दुकानें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें हैं इन सबको डीएमआरसी द्वारा जो है सील कर दिया गया है। यहाँ पर पास ही में जो है मेट्रो का काम भी चल रहा है और इसी के चलते जो है कोई हादसा सामने ना आए, जिसकी वजह से इधर जो है आसपास की जो दुकानें हैं जिनकी हालत जर्जर बताई जा रही है उन सभी को जो है यहाँ पर सील किया जा रहा है। आपको बता दूं, कुछ समय पहले हमने आपको मिठाई पुल की भी खबर दिखाई थी, जहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत जो है जर्जर हालत में थी और वो भरभरा कर गिर जाती है और उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। और उसी के पास में जो है डीएमआरसी का मेट्रो का काम भी हो रहा था। अब यहाँ पर बता दूं, इसी के पीछे जो है अंडरग्राउंड मेट्रो का काम भी चल रहा है सदर बाजार का, और यहीं पर हादसे से बचने के लिए यहाँ पर जो है करीबन 150 दुकानों को सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो लोग आप मेरे साथ इकट्ठा देख रहे हैं, दरअसल ये 2 लोग जो है यहीं रहते हैं और यहीं के दुकानदार हैं और इनका ये कहना है कि इनकी जो ये इमारत है वो सही हालत में है, इतनी जर्जर हालत में नहीं है जो इनको सील कर दिया गया है। 2 दिन हो चुका है, अभी तक जो है कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए इन लोगों से बात करने के लिए कि कब तक इनकी दुकानें यहाँ पर सील रहेंगी। इन लोगों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लाखों का सामान अंदर पड़ा हुआ है और ऐसे ही ये दुकानें यहाँ पर सील है, ना कोई इन लोगों से बात कर रहा है और एक तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच जो है परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है। लोगों से जुड़ते हैं, बात करते, देखिए यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये टेपिंग भी कर दी गई है। तो ये तमाम दुकानदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जुड़ते हैं, क्या कुछ मामला था ये जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रदीप सिंह है। तो आप प्रधान है यहाँ के? प्रधान कह लीजिए, बिल्डिंग का प्रधान ही हो एक तरह से। क्या कुछ बोला गया है डीएमआरसी द्वारा और यहाँ की हालत कैसी है? मैडम अभी हमारे को कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दी। कल से जो आता है नया इंजीनियर आता है वो नई बात बोलता है। अभी हालांकि हमारी 10 आदमियों की टीम मजलिस पार्क इनके ऑफिस गई हुई है, वहाँ से फ़ोन आया है कि 2 बजे के बाद डिसीजन लेंगे सोमवार को। अच्छा, कितने बजे आई थी डीएमआरसी की टीम और यहाँ पर सील करके गई है दुकान? सील नहीं किया मैडम, बेसिकली यहाँ सिर्फ हमारा ये बिल्डिंग का शटर है, शटर बंद किया है और ये पट्टी लगा दी है। टेम्परेरी बंद कर रखा है एक तरीके से, वो सरकारी सील यहाँ पर नहीं लगी। नहीं, सरकारी सील नहीं है और वो उन्होंने सेफ्टी के पर्पज़ से किया। मैं यही कह रहे हैं क्योंकि हमारे बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग है, उसमें 2 mm की दरार आई है क्योंकि वो बिल्कुल मेट्रो रेल लाइन के ऊपर है। तो इसी से अटैच है ना वो? तो अटैच है तो मैडम बिल्डिंग तो अटैच के अटैच ही बनती है ना, लेकिन हमारी बिल्डिंग उससे मेट्रो की रेलवे पटरी से 200 फुट दूर है। जहाँ इनका अंडरग्राउंड मेट्रो बन रहा है उससे 200 फुट दूर है। आप अटैच है तो देखिए ना, ये पूरी लाइन है, ये सब खुली हुई है। उसके पटरी के ऊपर जो लाइन है वो खुली हुई है, जो उसके ऊपर की बिल्डिंग है अटैच तो वो भी है, उसके साथ वाली बिल्डिंग। लेकिन ये हमारी इतनी दूर है, ये क्यों बंद है, हमें इसका कारण समझ नहीं है। कितनी पुरानी है ये बिल्डिंग? ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2003 की कंस्ट्रक्शन है। फिर ये चेक की गई है बिल्डिंग कितनी पुरानी है या कितनी जर्जर हालत में है? कल 2 मेट्रो के आए थे इंजीनियर, उन्होंने कहा था कि हम आज सुबह 10 बजे आपको जवाब देंगे, लेकिन अब तक कोई नहीं आया हमारे लिए। क्या बोला जा रहा है, परमानेंट बंद करने की तैयारी चल रही है या फिर अभी टेम्परेरी बंद कर रहे ये हैं? बिल्डिंग मेट्रो वैसे कहते बिल्कुल सेफ है, इसको कुछ नहीं होगा। अगर सेफ है तो फिर खोलो, फिर खोलते क्यों खुद नहीं? ही कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद बंद कर दी बंद गई। करिए, हम 200 दुकानदार हैं यहाँ पर, सारे के सारे यहाँ भी आए हुए हैं। तो ये दुकानें कितने 2 दिन हो चुके हैं फिर लगभग? सुबह से बंद है, आज दूसरा दिन है। 2 दिन से दूसरा दिन है और तब से दुकानें बंद है, नुकसान काफी हो रहा है। तो हो गई, जब बिजनेस नहीं होगा तो क्या करेंगे बताओ? सर, यहाँ सारे व्यापारी हैं तो इनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जिस दिन इनकी दुकानें बंद रहे? तो मुआवजा कहाँ से देंगे? बात नहीं करने का, मुआवजे की तो अलग बात है, बात भी करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब हमारे दुकानदार उधर के मजलिस पार्क में हेडक्वार्टर है, वहाँ गए हुए वो। आधे लोग जो है मजलिस पार्क गए हैं इसलिए जवाब मांगने के लिए। तो वो अभी दो क्लियर तो होना चाहिए ना
भैया आज कल परसों 10 दिन में खुलेगी, भाई हम अपने घर जाएं या जो भी बताना चाहिए ना खुलेगी, हम एक तसल्ली दे दें कि 5 दिन बाद खुलेगी, हम अपना 5 दिन का कोई और इंतजाम करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई काम का धंधा करते हैं। आज सुबह 10 बजे का टाइम दिया उन्होंने, 10 बजे से 11 बजे करीब आया, कह रहे 2 बजे के बाद बताएंगे, लेकिन कोई तसल्ली नहीं है। कल बता रहे थे कि हमारे नीचे आपका रिपेयर का काम कर रहे हैं और हमारा काम बंद है, लेकिन आज जो बंदा आए थे वो कह रहे हमारा काम चल रहे हैं, रिपेयर कुछ नहीं है, बॉम्बे से टीम आएगी जब रिपेयर होगी। सील करने से पहले बात हुई थी आप लोगों से या कोई नोटिस वगैरह? सुबह ड्यूटियाँ, जब सुबह हम दुकान खोलने आए तो देखा दुकान बंद है और ये लोगों को पता ही नहीं लग पाया कि यहाँ पर आपकी दुकानें सील हो रही हैं। हमें कुछ नहीं पता। हम तो सुबह जब आए हैं तो देखा शटर बंद है और इस तरह से बैरिकेड लगा हुआ और सिक्योरिटी वाले हमें अंदर आने नहीं दे रहे। बिना बताए एक तो सील हुई है और अभी भी कुछ बताया नहीं जा रहा कब तक सील रहेगी। सील नहीं है, सब बस शटर डाउन है और ये बैरिकेड टाइप लगा रखा है, सील नहीं है दुकान, सील नहीं है, बस बिना बताए ये सब चीज कर रखा है। सेफ्टी रीजन में सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया और बंद कर रखा है और कुछ नहीं। मेट्रो वाले काम अभी भी चल रहा है या अभी बाकी है काफी? काम चल रहा है और उनका कहना ये है कि आपकी बिल्डिंग में एक खरोच भी नहीं है, एक दरार तक नहीं आई, वो सब सर्वे कर गए हैं। सर अगर आपकी सेफ्टी पर्पज से है फिर तो सही है ये चीजें। कह रहे हैं सेफ्टी पर्पज से सही है, लेकिन हमें एक टाइम दे देना, कोई 4 दिन 5 दिन, हमें एक नोटिस दे दे भैया 5 दिन के लिए बंद रहेगी। वो सही जानकारी नहीं दे रहे और हमें परेशान किया जा रहा है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन क्लियर नहीं है कि कब तक बंद रहेगा। रीजन पता लगे उसके बाद में कुछ सोचे हम लोग। 8 बजे से आए हुए हैं, सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, अभी तक ऐसी धूप ना खाना पीना कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। कोई कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, कब खुलेगा, कोई नोटिस या कुछ बताया तो जाए। अचानक आए, रात में सील करके चले गए, मतलब बंद करके चले गए 1 बजे। यहाँ पर सिर्फ यही बिल्डिंग सील हुई है नहीं, इसके पीछे भी है जो झुकी है ना बिल्डिंग, उसके साथ 3-4 बिल्डिंग और सील है। झुकी है वो? झुकी नहीं है, मतलब उसमें 2 mm की दरार आई है। अच्छा पीछे वाली में ज्यादा दिक्कत है, ये वाली सही है बिल्कुल। बिल्डिंग आप चलिए ना, मैं आपके साथ सेफ है, ये सेफ है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका लोड है, तुम्हारी बिल्डिंग पे आ गया है, इसलिए उन्होंने कर रखा है। कोई बताया नहीं, कुछ कहा नहीं और एकदम से बंद कर दिया। सवेरे हम लोग आए तो बोले कि बंद है बिल्कुल। टेंशन इसी बात की है कि बताया नहीं जा रहा है कि कब तक ये बंद रहेगी, ऐसे जो शटर लगाया एक हुआ बार खुद देखिए कि जहाँ मेट्रो का काम हो रहा है ना, वहाँ की बिल्डिंग जो डैमेज हुई है उसकी अगल बगल वाली खुली हुई है। ये हमारी बिल्डिंग उससे 200 फुट दूर है। है। सभी के लिए होनी चाहिए फिर बंद सारी होनी बंद तो सारी होनी चाहिए ना। देखो इनको खतरा नहीं है, आधी बिल्डिंग बंद कर दी, आधी खोल दी। खुली हुई है, लाइन से पूरी दुकानें खुली है, खाली इसी बिल्डिंग में मतलब इतनी दूर में ही मतलब खतरा है और ये सारे मतलब नॉन खतरा है। कुछ हो जाए तो ये जो पब्लिक है ये नहीं कि जाएंगे कुछ भी। खतरा तो सबको है आसपास है। सारी चीजें आप एक बार खुद चल के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों, कोई वजह नहीं है बंद करने की। लेकर चलिए और हम भी जरा पीछे का देखते हैं कि मेट्रो के पीछे का क्या हाल है और वहाँ पर सील क्यों नहीं कर रही है। आगे भी ले जाते हैं आप लोगों को और पूरी खबर यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। देखो मैं आपको बैक साइड दिखाना चाहूँगी, ये है बैक साइड और यहाँ पर ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो है मेट्रो का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर। और आप देख सकते हैं कि इनकी बिल्डिंग जो है कितनी आगे है और इनके पीछे की जो दुकानें हैं उनको कोई नोटिस नहीं आया या उनकी दुकानें बंद नहीं की गई। आप देख सकते हैं सारी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और ये बिल्कुल मेट्रो के पास हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और इन लोगों की दुकानों पर एक्शन लिया गया है, ऐसा आरोप जो है इन लोगों का है। आइए और क्या कुछ कहना है इन लोगों का ये भी बात करते हैं। सर और कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पर जो खतरे में है? इसमें कोई 2 mm की वो है दरार। वो येलो वाली दिखाइए आप जरा इमारत, दरअसल उस पे भी आया सर, वहाँ पे वो भी बंद की गई है उसके नीचे। वही है, उसके साथ वो वाली बंद है लेकिन ये वाली बंद नहीं है। वहाँ तो लोग रह रहे हैं अभी भी? नहीं, उनको खाली करा के पहाड़गंज होटल शिफ्ट कर दिया है। अच्छा उधर खाली कर दिया गया है। रेजिडेंस था, नीचे उन्हीं की दुकान थी। ये आपकी इमारत से भी अटैच हो रखी है? अटैच है लेकिन इतनी भी अटैच नहीं है। दिल्ली आप एक बताइए, मकान बनता है ईंट तो ईंट से जुड़ती है, कोई ऐसा तो है नहीं बिना ईंट से ईंट टूट जुड़े। आगे की बिल्कुल सही है हालत और पीछे की खराब हो रही है। ये जरा सी खराब है, इसमें 1 mm की 2 mm की कहते हैं दरार है। अच्छा और ये इधर वाली ये बंद नहीं करवाई गई? नहीं है, देखिए खुली हुई है ना, आप देखो ना तो सब दुकान खुली हुई है, जबकि ये बिल्कुल मेट्रो के ऊपर है। तो देख सकते हैं सेफ्टी पर्पस देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ नीचे की दुकानें सारी खुली हुई है। ये पीछे की येलो बिल्डिंग में आपको दिखाना चाहूंगी, काफी जर्जर हालत में नजर आ रही है। हालांकि इस बिल्डिंग को पूरी खाली करवा दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके पीछे जो बिल्डिंग अटैच है उनको भी बंद कर दिया गया है। और आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन हो चुका है और इन लोगों की दुकानें अभी भी बंद है और इन लोगों का काफी नुकसान यहाँ पर हो चुका है। और इनका ये कहना है कि आखिर कब तक हमारी दुकानें बंद रहेंगी, ये लोग बस यही जवाब चाहते हैं, क्योंकि एक तरीके से घबराहट लोगों के बीच में साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो इनकी रोजी रोटी है, जो रोजगार है, वही अभी बंद हो रखा है। उनकी टीमें आई हुई हैं बॉम्बे से, तो उन्होंने हमारे को मंडे 2 बजे के बाद फाइनल रिपोर्ट बतानी है कि हम लोगों की बिल्डिंग खुलेगी या नहीं खुलेगी। 2 बजे के बाद मंडे को? हाँ जी, तब तक अभी बंद ही रहेगा? अभी तब तक बंद रहेगी। तो कोई गारंटी है कि अभी खुलेगी या फिर कहीं परमानेंट तो नहीं करेंगे? मंडे फाइनल बताएंगे वो लोग। अगर वो कहते हैं अगर इन केस कोई दिक्कत होगी तो हम लोग नीचे वाले ड्रिल करके ग्राउटिंग करेंगे। आप लोगों को जवाब मिल जाए? मंडे जवाब मिलेगा 2 बजे के बाद। नबी करीम उनका ऑफिस है, मैं उन सब दुकानदारों को वहाँ बुलाया। हम लोग उनके हेड ऑफिस गए थे मुकंदपुर, वहाँ से वो क्या है तो उन्होंने हमारे को ये बात बोली है। यहाँ पर
पर कुछ टीम भी गई थी, जैसे कि यहाँ पर जो सील की गई थी दुकानें उसको लेकर, क्योंकि इन लोगों को जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर इन लोगों की दुकानें कब तक बंद रहेंगी। अब ये बताया जा रहा है कि मंडे तक इन लोगों को जवाब मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी दुकानें आगे तक सील रहेंगी या फिर इन लोगों की दुकानों को राहत मिलेगा, वो देखने वाली बात है। ये मेन जो सारी इमारतों को सील किया गया है उसकी जो जड़ है वो आपको दिखा दूं। ये जो येलो वाली इमारत आप देख सकते हैं, इसी वजह से जो है यहाँ के आसपास की इमारतों को सील किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में, हालांकि ये पूरी बिल्डिंग जो है खाली करवा दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो का जो है यहाँ पर काम चल रहा है। आपको पहले भी बताया था कि मिठाई पुल में जो हादसा हुआ उसके बाद जो है DMRC सतर्क हो चुकी है और ऐसा हादसा फिर से सामने ना आए, इसलिए जो है यहाँ पर तमाम दुकानें इमारतों को सील किया जा रहा है। यहाँ की लोगों की शिकायतें हैं कि ये जो है पीछे की तरफ जो है हालत काफ़ी ख़राब है, आगे की तरफ जो इमारतें हैं उनकी हालत बिल्कुल सही बताई जा रही है। उसके बावजूद इन लोगों का काम जो है वहाँ पर रोक रखा है और साथ ही साथ नीचे कितनी भी दुकानें हैं उनको सील नहीं किया गया है। बिल्कुल पास है मेट्रो के और उनके पास की जो है दुकानें हैं उनको सील नहीं किया गया है। हालांकि कुछ को ऑर्डर आ गए हैं और कुछ जो है इमारतें वो खाली भी हो रही हैं। जी क्या बोलना चाहेंगे सर? 200 मीटर हट कर है फिर भी ये मार्केट सील हो आ गया। यही बहुत दूर है, इसके पीछे है बहुत 200 मीटर हट के है, फिर मार्केट वो सील कर दिया गया, ये सील नहीं हुआ। यही कहना है। काम तो सही है लेकिन आप लोगों को समय नहीं बताया जा रहा कि कब तक ये बंद रहेंगी, बस यही हमारे को एक समय बता दें कि 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हमारी बिल्डिंग में क्या दिक्कत है हमें बताएं ना, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है अभी। पीछे का तो बता दिया गया है कि क्या दिक्कत है। पीछे का बस यही बताया कि इस बिल्डिंग में 2 mm की दरार है, बाकी वो ये भी कहते हैं कि 2 mm की दरार कुछ नहीं होती। अभी कहकर नहीं आता, क्या पता कुछ हो। नहीं, हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसको कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ओके बिल्डिंग है, इससे 200 फुट दूर है हमारी बिल्डिंग। जो इसके आसपास की बिल्डिंग है वो सारी खुली हुई है। दरार इस बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में बिल्कुल भी दरार नहीं है। हमारी बिल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी जो दिखाया दूर। और ये कोने वाली बिल्डिंग देखिए बिल्कुल खुली है, वो सारी कोने वाली खुली है, जबकि नीचे मेट्रो है। उनके नीचे की भी दुकानें आपने देखा जैसे खुली हुई है, उनको कोई खतरा नहीं है, हमारी दुकानों को ही खतरा सारे। अच्छा यार नीचे की कम से कम जो पास की है वो तो बंद होनी चाहिए थी, वो नहीं। अब ये आसपास की बिल्डिंग है, ये खुली हुई है, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग खुली हुई है। उधर की सारी दुकानें खुली हुई है, हमारी बिल्डिंग में आती है, वो पंडित मार्केट में आती है। उधर की 10 दुकानें खुली हुई है, बाकी 6 दुकानें सर कुछ बंद भी नजर आ रही हैं, शायद इनको भी बंद करवा। ये तो शुरू से ही बंद है, ये तो काम चला जब से बंद है, ये दुकानें बंद है। एक लाइन दुकान है बस। हमारी बिल्डिंग दूसरी है जो 2 बीघे में है, वो जैसे मैं बंद कर दिया दूसरे साइड जा करके। जो ऊपर जो लोग रह रहे हैं इनको खाली करवाया गया है कि अभी नहीं बोला गया? सिर्फ इधर का खाली करवाया गया, उस साइड का कुछ भी नहीं खाली हुआ। उधर काम चल रहा है अभी, उधर भी कपड़े वगैरह सब सूख रहा है, ये कहाँ खाली किया हुआ है? खाली कर आगे 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 देखो, ऊपर आदमी खड़े हुए हैं, देखो सारे खड़े हुए आदमी, ये देखिए उधर भी खड़े हुए, ये देखो ना आप, ऊपर सब आदमी है। मेट्रो काम तो सीधे चल रहा है ना, पीछे की साइड तो कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि लोगों का कहना है कि काफ़ी सारी दुकानें, 150 दुकानें यहाँ पर जो है बंद की गई है और इन लोगों को अभी तक नहीं बताया गया कि आखिर कब तक इनकी दुकानें बंद रहेंगी। रात के 1 बजे जो है DMRC की टीम यहाँ पर आती है और ये जो बड़ी इमारत आप देख रहे हैं इसके आसपास और इसी इमारतों को जो है सील करके चली जाती है। आज दूसरा दिन है और अभी तक इन लोगों को बताया नहीं गया कि आखिर इन लोगों की दुकानें कब तक बंद रहेंगी। इनके रोजगार अभी तक जो है रुक रखा है, जहाँ से इनकी कमाई होती है वहाँ से कमाई नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का नुकसान साफ तौर पर हो चुका है और यहाँ पर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मेट्रो का जहाँ काम हो रहा है वहाँ पास की जो दुकानें हैं उनको अभी तक जो है बंद नहीं करवाया गया। आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पर काम चल रहा है, अभी भी वहाँ पर लोग हैं और अभी भी एक तरीके से उन लोगों को भी खतरा है। हालांकि यहाँ पर ये जो कदम है काफ़ी अच्छा उठाया गया है DMRC की तरफ, क्योंकि जैसे मिठाई पुल में बड़ा हादसा हुआ, ऐसा हादसा और ना हो उसके मद्देनज़र जो है ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि बस उन्हें समय बता दिया जाए कि आखिर कब तक जो है उनकी दुकानें यहाँ पर बंद रहेंगी, क्योंकि देख सकते हैं सारे दुकानदार हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बस जवाब चाहते हैं कि कब इनकी दुकानें खुलेंगी और कब ये बाद में अपना काम कर पाएंगे। बाकी अब इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताओ। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।